स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर ई मुद्रा की आज शेयर बाजार में प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है और आज की जो हमारी बात होगी इसी कंपनी के बारे में बात होगी। आईपीओ के तहत शेयर का प्राइस जो है 256 रुपये था, जबकि इसका आज जो है शेयर बाजार में 271 रुपये पर आज इसकी लिस्टिंग हुई है। यानी कि लिस्टिंग पर निवेशकों को हर शेयर पर लगभग 6% तक का रिटर्न मिला है। यानी कि अगर कहा जाए तो 15 रुपये पर शेयर आपको रिटर्न मिला है। इशू का साइज जो था लगभग 413 करोड़ रुपए का था और इसे जो है मौजूदा मार्केट प्राइस के लिहाज से निवेशकों की ओर से बेहतर रिस्पॉन्स भी मिला है। तो सवाल अब ये उठता है कि लिस्टिंग के बाद शेयर को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। इसे बेचना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए या लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन जब इसकी लिस्टिंग हुई है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी जो है करती क्या है। देखिए, वित्त वर्ष 2021 की बात करें इस कंपनी के बारे में तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मार्केट स्पेस में लगभग 37.9% बाजार हिस्सेदारी के साथ ई मुद्रा भारत में सबसे बड़ी लाइसेंस सर्टिफाइड अथॉरिटी है। वित्त वर्ष 2020 की अगर बात करेंगे तो कंपनी की बाजार हिस्सेदारी जो थी वो लगभग 36.5% के करीब थी। कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज और एंटरप्राइजेज सोल्यूशन प्रदान करने के बिजनेस में ये काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसमें निवेशक जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करें। देखिए, अगर सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका इशू वैल्यूएशन काफ़ी बेहतरीन था और ई मुद्रा का भारत का सबसे बड़ा लाइसेंस सर्टिफाइड अथॉरिटी है और इसके साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, एप्पल, एडोब जैसी प्रसिद्ध ब्राउजर्स और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा सीधे जो है मान्यता प्राप्त एकमात्र ये भारतीय कंपनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ई मुद्रा वेब ट्रस्ट से मान्यता प्राप्त एकमात्र भारतीय कंपनी है जो उनके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों को दुनिया भर के ब्राउजर द्वारा सीधे मान्यता प्रदान करती है, जिससे कई देशों में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति मिलती है। तो डाटा प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ती मांग से कंपनी को मध्यम से लेकर के लंबी अवधि में पर्याप्त रूप से ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपके पोर्टफोलियो के लिए ये शेयर सबसे बेहतरीन है। जिन लोगों ने भी लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन किया था वो जो है इस कंपनी के लिए 260 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और इसके बाद 260 रुपये के स्टॉप लॉस को बरकरार रखते हुए आगे जो है इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और रही बात कि अभी तो ये स्टॉक जो है 256 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 260 रुपये का मैंने टारगेट क्यों दिया है। देखिए, 260 रुपये का टारगेट इसलिए क्योंकि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर ये स्टॉक 265 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो समझ लीजिए कि ये एक बेहद ही शानदार एक आपको देखने को मिल सकता है और इसीलिए 260 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ जो है इसके स्टॉक में आप बरकरार रह सकते हैं। ये था ई मुद्रा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।